वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक आज हम करेंगे, दैट इज़ द मोल कंसेप्ट एंड द मोलर मासेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, मोल कंसेप्ट। थोड़ा सा आपने लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में सुना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। हम लोग जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। उनको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो इतने छोटे होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के जो लार्ज नंबर्स हैं, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए या हैंडल करने के लिए हम लोगों को एक बिल्कुल सिंपल सा सिमिलर सा एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। लेट अस स्टार्ट, पहले समझ लेते हैं उसको। बेटा हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सपोज़ अगर हम लोग बोलें कि एक दर्जन जब हम बोलते हैं तो हम लोगों को पता होता है एक दर्जन में हमेशा 12 चीज़ें आती हैं। अब हम बोलते हैं स्कोर, तो स्कोर में हमेशा 20 आइटम्स आएंगी। अगर हम बोलेंगे पेयर, जोड़े में हमेशा 2 चीज़ें आती हैं। अगर हम बोलते हैं ग्रॉस, तो ग्रॉस में 144 चीज़ें, आइटम्स कुछ भी आ सकती हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने ये मोल है, इस कंसेप्ट को यूज़ किया ये देखने के लिए कि लो लेवल के ऊपर, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे अगर हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने मोल को यूज़ किया इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, इन चीज़ों को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो काउंट करना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नई टर्म यूज़ की, दैट इज़ द मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि मोल है क्या। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एज पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। मतलब कि एक कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है, समस्थानिक है, जिसको हम कार्बन 12 बोलते हैं। वैसे तो 2 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। तो एक कार्बन 12 आइसोटोप में एग्जैक्टली जितने हमारे पास एटम्स या पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल में भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे। कहने का मतलब कि अगर एक कार्बन 12 आइसोटोप में एग्जैक्टली जितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे, हमारे किसी और सब्सटेंस में 1 मोल में, किसी और सब्सटेंस के 1 मोल में उतने ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे, ठीक है। ये ज़्यादा जोर दिया यहाँ पे जाता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है उसमें हमेशा सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं। नो मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सटेंस कैसा है। ये पता करने के लिए कि वो नंबर जो है कितना प्रिसाइज, कितना एक्यूरेट है, जो कार्बन 12 का जो मास है उसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे डिटर्मिन कर सकते हैं। और उससे डिटर्मिन करने के बाद हमारे पास कार्बन 12 का जो मास आया वो आया 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है। जब हम लोगों को कार्बन के 1 मोल का वेट पता लग गया, जो कि आया 1.992648 इंटू 10⁻23, तो हम लोग 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इस प्रकार से कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.022 इंटू 1367। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर जो हमारे पास आया 1 मोल में वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इसको ये कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम क्वांटिटी में जितना नंबर हमारे पास आया, उस नंबर को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दे दिया, जिसको बोला गया एवोगैड्रो कांस्टेंट। उसको हम लोग लिखते हैं Na से, ठीक है। और ये अमीडो एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम दे दिया गया था। इसलिए बेटा हम लोगों को ये पता, हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, कोई और दूसरा पार्टिकल भी हो सकता है। वो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकता है। तो सपोज़ अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम,
कि हाइड्रोजन एटम का 1 मोल, तो हम लोगों को सीधा पता लग जाएगा कि उसमें कितने एटम्स होंगे, जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में थे जो हमने निकाले थे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, मतलब कि ये एवोगेड्रो नंबर के बराबर होंगे। अगर हम बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल, तो जब मोल वर्ड लग गया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उतने ही कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जितने कि एक मोल में होते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स में बात कर रहे हैं तो एटम्स में ही आप बोलोगे, और अगर मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स में ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड का 1 मोल, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसलिए इट इज़ ईजियर टू नो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और द कॉन्स्टिट्यूएंट। इसलिए इस नंबर से हम लोग 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में जो 1 मोल है उसको हम लोग उसका मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास को हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, जिसको म्यू के बराबर भी लिख सकते हैं। सपोज कि मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो है 18 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगा, 58.5 ग्राम। यानी कि अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो हम लोग वो ग्राम्स वहाँ पे ऐड कर देंगे। हम लोग देखते हैं बेटा कि 1 मोल जो है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं तो 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 मोल की बात करें इन टर्म्स ऑफ मास, बाहर के वेट में, मास में, टर्म्स में, तो हमारे पास आएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस और 1 ग्राम एटम ऑफ ए एलिमेंट। तो बेटा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कैलकुलेट करते हैं या बोलते हैं कि इस सब्सटेंस का इतना मोल, 1 मोल, तो 1 मोल मतलब कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने कितने संख्या आएगी वही कितने 1 मोल में आएगी। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है अब आपको ये मोल कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस।